वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि आपके लव एंड रिलेशनशिप में आगे क्या आ रहा है 15 से 21 नवंबर के लिए। सो गाइस जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे, जो भी रेजोनेट करे उसे रख लीजिए और जो नहीं करा उसे सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पर है। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के रिगार्डिंग। सो स्कॉर्पियो की करंट फीलिंग और थॉट क्या है स्कॉर्पियो के पार्टनर के लिए 15 से 21 नवंबर के लिए। डेविल ओके, तो यहाँ पे आप हो सकता है किसी केप्रिकॉन से डील कर रहे हो और एक हैवी और टॉक्सिक एनर्जी दिखाई दे रही है स्कॉर्पियो आपके लव एंड रिलेशनशिप एरिया में। एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि आप फिर भी आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो अपनी लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में। देख लेते हैं यहाँ पे डेविल क्यों आया है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो आई एम सीइंग हेयर कि राइट नाउ स्कॉर्पियो हो सकता है आपका पूरा फोकस अपने करियर, मनी, जॉब और पेंटिकल्स पे है, बट एट द सेम टाइम यू जस्ट डोंट वांट टू डू दिस। मतलब आप सिर्फ और सिर्फ इसी तरह से अपनी लाइफ नहीं जीना चाहते, आप एट द सेम टाइम इस एनर्जीज को बहुत ब्लॉक करते हुए नजर आ रहे हो। मतलब ऐसा लग रहा है कि स्कॉर्पियो आप रिलेशनशिप में एक सिंगल हुड काइंड ऑफ एनर्जीज में दिखाई दे रहे हो एंड आप इस एनर्जीज को डेफिनेटली ब्लॉक करना चाहते हो। आप शादी करना चाहते हो उस पर्सन के साथ और आप कॉन्स्टेंटली इसी बारे में सोच रहे हो, ऑब्सेस्ड दिखाई दे रहे हो इस चीज़ को लेके कि आपको शादी करनी है इस पर्सन से। मैरिज एंड कमिटमेंट को लेके आप बहुत बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो एंड एक अनहेल्दी काइंड ऑफ अटैचमेंट दिखाई दे रही है आपके साइड से इस मैरिज सिचुएशन को लेके, मैरिज टाइप सिचुएशन को लेके। ठीक है, डेफिनेटली राइट नाउ मैं देख रही हूँ कि आप अपने करियर पर बहुत फोकस कर रहे हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप चाह रहे हो कि अभी सिर्फ और सिर्फ लाइफ में करियर ही ना रह जाए, आपको शादी करनी है, यू वांट सेटलमेंट। ठीक है, एंड इसी चीज़ के लिए आप बहुत बहुत ज़्यादा परेशान, नेगेटिवली हो रहे हो और बर्डन ले रहे हो, टॉक्सिक हो रही है ये सिचुएशन। ठीक है, ओके। सो स्कॉर्पियो के पार्टनर की करंट फीलिंग और थॉट क्या है स्कॉर्पियो के लिए 15 से 21 नवंबर के लिए। स्कॉर्पियो के पार्टनर की करंट फीलिंग और थॉट क्या है स्कॉर्पियो के लिए 15 से 21 नवंबर के लिए। 4 ऑफ सोर्ड। ओके, स्कॉर्पियो आपके पार्टनर की साइड से मैं कोई एक्शन नहीं देख रही हूँ, कोई इनिशिएटिव नहीं देख रही हूँ। बहुत ज़्यादा एक हीलिंग एनर्जी दिख रही है, ये पर्सन अपने आप को हील करते हुए नजर आ रहे हैं सिचुएशन में। एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ ये पर्सन दो चीज़ों के बीच स्टक हो गए हैं, दो सिचुएशंस के बीच स्टक हो गए हैं और ये कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, और मैं देख रही हूँ कि ये क्लियरिटी का वेट कर रहे हैं और एक राइट टाइमिंग का वेट कर रहे हैं। ठीक है, 4 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है देख लेते हैं। 4 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया आपके पर्सन की साइड से। द वर्ड, द फूल। ओके, किंग ऑफ कप्स। ओके, द हायरोफेंट। ओ माय गॉड, मेजर आर्कानास कितने सारे आए। सो इस पर्सन को लग रहा है कि इस पर्सन के साइड से ये सिचुएशन एंड हो गई है कहीं ना कहीं। ये पर्सन को लग रहा है कि ओके, सो मैं देख रही हूँ कि राइट नाउ ऐसा लग रहा है कि पर्सन इस सिचुएशन में और रिस्क नहीं लेना चाहते। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इन्होंने रिस्क लिए अपनी लाइफ में लव एंड रिलेशनशिप को लेके स्पेशली। अब ये पर्सन को लग रहा है कि अब ये और रिस्क नहीं ले सकते इस कनेक्शन को लेके और इस सिचुएशन को लेके। एट द सेम टाइम इस पर्सन के मन में फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, लेकिन ये उस चीज़ को आपको प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, ना ही एक्सप्रेस कर रहे हैं। एंड ये सेल्फ लव, सेल्फ केयर वाली एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। इस पर्सन को
लाइक इस पर्सन के साइड से ऐसा दिख रहा है कि इस पर्सन को लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहिए, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप चाहिए, और इनको अभी ये भी लग रहा है कि अब ये और रिस्क वगैरह अपने लाइफ में नहीं लेंगे, स्पेशली लव रिलेशनशिप के एरिया में। सो लाइक रिस्क लेने से डर रहे हैं, एट द सेम टाइम ये सिचुएशन को कम्प्लीटली एनालाइज कर रहे हैं कि इनके लिए क्या बेटर रहेगा, इनके लिए क्या करना सही रहेगा, क्या चीज़ें हैं जो इनको करनी चाहिए। इसीलिए अपने साइड से बहुत साइलेंट मोड में दिखाई दे रहे हैं, लाइक कोई एक्सप्रेस ना करना, फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा शो ना करना, और अपने साइड से बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड ना होना, बिकॉज यहाँ पे बात ये स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप को लेके, हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट को लेके, शादी को लेके है। ठीक है, ओके। सो स्कॉर्पियो, आपके ट्रू इंटेंशन क्या है आपके पार्टनर के लिए 15 से 21 नवंबर में? स्कॉर्पियो की ट्रू इंटेंशन क्या है स्कॉर्पियो के पार्टनर के लिए 15 से 21 नवंबर के लिए? नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सो स्कॉर्पियो के साइड की एनर्जी मैं देख रही हूँ, बहुत पैशनेट एनर्जी दिख रही है, बट बहुत अनस्टेबल इन एंड आउट काइंड ऑफ एनर्जी दिख रही है स्कॉर्पियो आपके साइड से। ठीक है, सो देख लेते हैं यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ सोर्ड, 6 ऑफ वॉन्ड एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो स्कॉर्पियो मैं देख रही हूँ कि आप अपने साइड से इस सिचुएशन में एक विक्ट्री चाहते हो, एक सक्सेस चाहते हो, और इस चीज़ के लिए आप बहुत बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेस लेते हुए नज़र आ रहे हो, क्योंकि ये सिचुएशन बहुत अनस्टेबल दिखाई दे रही है, इन एंड आउट काइंड ऑफ सिचुएशन दिखाई दे रही है। ठीक है, और आपको लग रहा है कि चीज़, इसीलिए आप चीज़ों को बहुत स्लो लेके जा रहे हो, और या फिर ये हो सकता है कि चीज़ें ऑलरेडी बहुत स्लो जा रही हैं। ठीक है, बट आपको लग रहा है कि आपको एक विक्ट्री चाहिए, आपको एक सक्सेस चाहिए सिचुएशन में, और आप उसके लिए दिन रात सोच रहे हो, दिन रात ओवर थिंकिंग दिखाई दे रही है, आपको नींद नहीं आ रही है। एट द सेम टाइम आपको लग रहा है कि चीज़ें कितनी स्लो मूव कर रही हैं, और यहाँ पे आपकी एनर्जी बहुत हाई एनर्जी दिख रही है, बहुत पैशनेट और बहुत फास्ट मूवमेंट वाली एनर्जी दिख रही है। दैट मीन्स कि स्ट्रगल यही आ रही है कि चीज़ें बहुत स्लो वर्क कर रही हैं, बट आप चाह रहे हो कि चीज़ें वर्कआउट करें प्रॉपर वे में, और यहाँ पे सिचुएशन अनस्टेबल भी है, इस वजह से आपको कहीं ना कहीं स्ट्रेस होता हुआ बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। आप डेफिनेटली कोई एक्शन लेना चाहते हो इस डायरेक्शन में। ठीक है, आपकी साइड से आप एक मेजर एक्शन लेना चाहते हो। स्कॉर्पियो के पार्टनर की ट्रू इंटेंशन क्या है स्कॉर्पियो के लिए 15 से 21 नवंबर के लिए? 3 ऑफ कप्स। स्कॉर्पियो आपके पार्टनर की साइड से भी मैं कोलैबोरेशन, पार्टनरशिप और रिकंसिलिएशन काइंड ऑफ डील देख रही हूँ कि ये चाहते हैं, बट बहुत नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इस सिचुएशन को लेके। सो देख लेते हैं 3 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है। 3 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स एंड द सन। ओके, सो स्कॉर्पियो आपके पार्टनर की साइड से मैं देख रही हूँ पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स रखते हैं, इमोशंस हैं एट द सेम टाइम, लेकिन ये आपको कह नहीं रहे ना, बता रहे हैं, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हैं, एंड मैं देख रही हूँ कि ये इस फीलिंग से बहुत ज़्यादा डिटैच्ड होने की कोशिश कर रहे हैं। लाइक इस फीलिंग से, जो ये फीलिंग्स आपको लेके चल रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं एक डिस्टेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे ऐसा लग रहा है इस पर्सन को एक मेजर क्लियरिटी है इस कनेक्शन के फ्यूचर सिचुएशन को लेके और इस कनेक्शन को लेके। सो दैट्स वाई ये कहीं ना कहीं डिटैच्ड होते हुए नज़र आ रहे हैं इस कनेक्शन में। अभी देखते हैं स्कॉर्पियो आपके लव एंड रिलेशनशिप में आगे क्या आ रहा है 15 से 21 नवंबर के लिए ओवरऑल। 7 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ कप्स। सो मैं देख रही हूँ आप बहुत बहुत कंफ्यूज्ड हो स्कॉर्पियो, लेकिन एट द सेम टाइम आपके इस पर्सन को लेके बहुत पैशनेट दिख रहे हो। ठीक है,
और बहुत सारी फीलिंग्स भी दिख रही है यहाँ पे। आपके रिलेशनशिप एरिया में कोई दो पर्सनालिटी दिखाई दे रही है, ठीक है स्कॉर्पियो। और मे बी इस पर्सन को लेके आप फीलिंग्स रखते हो बट आप शो नहीं कर रहे हो, और सेम टाइम आप पैशनेट भी हो, लेकिन ओवरऑल ये सिचुएशन बहुत कंफ्यूजिंग चल रही है, ठीक है। सो लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन, लॉट्स ऑफ डाउट्स, डिलेमा, एट द सेम टाइम पैशन एंड अफेक्शन दिख रही है, लेकिन कंफ्यूजन भी बहुत ज़्यादा दिख रही है। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर स्कॉर्पियो। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।